बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदाइन की शिकस्त के बाद ईरानियों ने जालूला में जंग की तैयारियां शुरू की और एक बड़ी फौज जमा कर ली। खरज और रुस्तम का भाई अकूर लश्कर का सिपा सालार था। उसने नहायत अक्लमंदी दिखाई, शहर के गिर्द खंदक तैयार कराई और रास्ते में लोहे के कांटे बिछा दिए। इन कांटों को गोघरू कहते हैं। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर मिली तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतला दी। वहाँ से हुक्म आया कि हाशिम बिन उतबा 12,000 फौज लेकर इस मुहिम पर जाएं और फौज के दरमियान में का दाएं तरफ मसअर बिन मालिक और बाएं हिस्से पर उमरू बिन मालिक को रखा जाए, पीछे उमरू बिन मर्रा मुकर्रर हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, हाशिम मदाइन से रवाना होकर चौथे दिन जालूला पहुँचे और शहर का मुहासरा कर लिया। मुहासरा महीनों जारी रखा। ईरानी कभी कभी किले से निकलकर हमला करते। इस तरह 80 मार के हुए। ईरानियों ने हर बार शिकस्त खाई, लेकिन शहर में चूंकि हर चीज़ का ज़ख़ीरा मौजूद था और लाखों का लश्कर मौजूद था, इसलिए बेदिल ना हुए। एक दिन बड़े ज़ोरों शोर से निकले तो मुसलमानों ने जमकर मुकाबला किया। इत्तिफाक ये हुआ कि अचानक उस रोज़ आंधी चली कि अंधेरा छा गया। ईरानी मजबूर होकर पीछे हटे, लेकिन गर्दो गबार की वजह से कुछ नजर न आता था। हजारों आदमी खंदक में गिरकर मर गए। ईरानियों ने ये देखकर जगह जगह से खंदक को पाट कर रास्ता बनाया। मुसलमानों को ये खबर हुई तो इन्होंने मौका गनीमत जाना और हमले की तैयारियां शुरू कर दी। ईरानियों को भी पल पल की खबर मिलती रहती थी। उन्होंने मुसलमानों की आमद के रुख को गुरू बिछा दिए, यानी लोहे के कांटे बिछा दिए और फौज को दुरुस्त करके किले के दरवाजे पर जमा दिया। दोनों फरीक इस तरह दिल तोड़ कर लड़े कि पहले कभी इस तरह ना लड़े होंगे। पहले तीरों का मी बरसा, तरकश खाली हो गए तो बहादुरों ने नेज़े संभाल लिए, यहाँ तक कि नेज़े भी टूट गए। अब तलवारों और खंजर से लड़ाई शुरू हुई। काका नहायत दलेरी से लड़ रहे थे और बराबर आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि किले के फाटक तक पहुँच गए। लेकिन सिपा सलार हाशिम पीछे रह गए और फौज का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं के साथ था। काका ने ऐलान करने वालों के ज़रिए कहलवा दिया कि सिपा सलार किले के दरवाजे पर पहुँच गए हैं। फौज ने काका को हाशिम समझा और टूट कर आगे बढ़ी। ईरानी घबरा कर इधर उधर भागे, लेकिन जिस तरफ जाते थे गोघीरू यानी लोहे के कांटे बिछे थे। मुसलमानों ने इन्हें धड़ाधड़ तलवार के घाट उतारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि तकरीबन 1 लाख आदमी मारे गए। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह की खुशखबरी के साथ 5वां हिस्सा मदीने रवाना किया। खबर लेकर जियाद गए थे।
इन्होंने जंग के हालात तफसील से सुनाए तो आमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि ये तमाम हालात मजमा में आम सुनाओ। चुनाचे उन्होंने बुलंद आवाज़ से सबको हालात सुनाए। यज़दगर्द को जलूला की शिकस्त की खबर मिली तो हलवान छोड़कर रे की तरफ रवाना हुआ। इस्लामी लश्कर भी हलवान पहुंच गया और हर तरफ अमन की मुनादी करा दी। इर्द गिर्द के लोग आकर जजिया कबूल करते गए। ये फतह इराक की फतूहात का खात्मा थी, क्योंकि यहाँ इराक की हद ख़त्म हो जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इराक के बाद आमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम की तरफ मुतवज्जे हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में शाम की तरफ लश्कर कुशी हो चुकी थी। रूमियों से हर कदम पर मुकाबला हुआ था। बाद में जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म मिला था और वो भी इराक की मुहिम दरमियान में छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो गए थे। कैसर ने एक बड़ी फौज मुकाबले के लिए तैयार की, जिसने अजनादैन के कदम पर पहुंचकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर हमला किया और बहुत बड़े मार्के के बाद फतह हुई। यहाँ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम पहुँचे और हर तरफ से शहर का मुहासरा कर रहा। ये मुहासरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में हुआ, लेकिन इन्हीं दिनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफ़ात पा गए। इस तरह ये मार्का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों, दमिश्क शाम का एक बड़ा सदर मकाम था। ये बहुत अजीम शहर था, इसलिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े इंतज़ाम से मुहासरे के सामान किए। फसील के बड़े बड़े दरवाज़ों पर इन अफसरों को मुकर्रर किया। इन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या हुआ। दमिश्क के एक बड़े अफसर के घर लड़का पैदा हुआ। उसकी खुशी में जश्न मनाया गया और तमाम रूमी शराबें पी पी कर सो गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को जागा करते थे और ज़रा ज़रा सी बात की खबर रखते थे। इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और चंद बहादुरों को साथ लेकर खंदक के पास पहुंच गए। खंदक पानी से भरी हुई थी। पानी की मशक के ज़रिए तैर कर पार उतरे और कमांड के ज़रिए से दीवार पर चढ़ गए। ऊपर जाकर रस्सी की सीढ़ी कमांड से अटका कर नीचे लटका दी और इस तरकीब से थोड़ी देर में बहुत से जानसार फसील पर पहुंच गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतरकर पहले दरबानों को कत्ल किया, फिर ताला तोड़कर दरवाजे खोल दिए। इस्लामी फौज पहले ही तैयार खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने के साथ सिलाब की तरह अंदर घुस गई और पहरे की फौज को तहस नहस कर दिया। ईसाइयों ने यह देखकर फसील के दरवाजे खोल दिए और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि उन्हें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बचाया जाए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
खलीफा होते ही हजरत खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया था और अब सिपा सलार अबू अबैदा थे, लिहाजा सुलह मंजूर कर ली गई। जो इलाका फतह किया जा चुका था वो भी वापस कर दिया गया और ना माल गनीमत लूटा गया, ना ही किसी शख्स को गुलाम या लौंडी बनाया गया। ये मुबारक फतह शाम के इलाके में पहली फतह थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि दर्स व बयान को समझने, अमल करने और दूसरे इस्लामी भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।